हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का लाइव प्रोसेस का एक छोटी सी यूनिट जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। ठीक है, आज हम थोड़ी सी छोटा सी यूनिट पढ़ेंगे। खाली क्या पढ़ेंगे, हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में क्या है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है, when a food materials change into energy, water and कार्बन डाइऑक्साइड आर का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन उसका क्या है, फूड चेंज इनटू एनर्जी। क्या रहता है, फूड किसमें चेंज हो गया, एनर्जी में। किसमें चेंज हो गया, एनर्जी में। क्या हुआ है, चेंज हुआ। क्या हो गया है, चेंज हो गया। फूड चेंज इनटू एनर्जी आर का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन उसका क्या है, व्हेन ए फूड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म आर का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है क्या है, इन विच प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स एंड फूड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म। ठीक है, या इसको दूसरी परिभाषा कर सकते हैं, in which process oxidation of food material या क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग अप। ठीक है, oxidation of food material, breaking of food materials and convert into energy, water and कार्बन डाइऑक्साइड आर का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन उसका क्या है, इन विच प्रोसेस व्हेन ऑर्गेनिजम्स फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी फॉर्म। मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया की बात हुई जिसमें क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड किसमें चेंज हो गया, एनर्जी फॉर्म में। किसमें चेंज हो गया, फूड एनर्जी फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन क्या है, इन प्रोसेस व्हेन ए फूड मटेरियल्स आर चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म आर का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रेस्पिरेशन है। ओके, फिर इसके बाद आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। ये दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है इनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब फूड किस में कन्वर्ट होता है, 38 एटीपी में कन्वर्ट होता है। 38 एटीपी में क्या होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे O2 क्या होती है, यहाँ पे O2 एब्सेंट होता है। अब प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट इनके पास बनता है, एल्कोहल बनता है। और कितनी एनर्जी होती है, 2 एटीपी एनर्जी होती है। कितनी होती है, 2 एटीपी एनर्जी होती है। एरोबिक प्रोसेस क्या है, इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड आर चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म presents oxygen and it make 30 ATP energy. But anaerobic respiration means in which process when a food convert into, in which process anaerobic क्या है, anaerobic कुछ नहीं है, in which process when a food convert into alcohol form as well as 2 ATP energy are produced but without presence oxygen। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की absent होती है। ठीक है, और एनारोबिक को कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, इसे कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें फर्मेंटेशन कराता है। एरोबिक समझ में आ गया। एरोबिक क्या है, इन विच प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स विच प्रेजेंस अपॉन ऑक्सीजन एंड फूड्स कन्वर्ट इनटू
38 एटीपी एनर्जी H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इन इच प्रोसेस व्हेन फूड्स आर ब्रेक डाउन एंड चेंज इनटू 38 एटीपी एनर्जी H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन इट आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब फर्मेंटेशन का डिस्कवर किसने किया था? लुईस, किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी किया था। ऐसा होता क्या है? इट यूज्ड इनटू द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। इनमें क्या किया जाता है? एल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं? एनारोबिक का। एनारोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की अब्सेंटी होता है और एरोबिक में ऑक्सीजन क्या होती है? प्रेजेंटी होता है। इन विच प्रोसेस व्हेन फूड्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फॉर्म विथ प्रेजेंस अपॉन ऑक्सीजन। एनारोबिक में क्या बोलेंगे? इन विच प्रोसेस व्हेन फूड्स आर चेंज इनटू अल्कोहल अब्सेंस ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होती है? अब्सेंटी होती है। क्या होगी? ऑक्सीजन की अब्सेंटी होता है। ऑक्सीजन की अब्सेंटी होता है। और एरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंटी होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंटी। एनारोबिक में ऑक्सीजन की अब्सेंटी होता है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी चार्ट के माध्यम से क्या है इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या होता है? जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है? किसका है? हमारे पास 1 मॉलिक्यूल। क्या है? 1 मॉलिक्यूल से इसके पास है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल से। और होता क्या है? इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होता है। कहाँ पर होगा? इन साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के कॉमन नेम और है, जिसे क्या होते हैं? एंशिएंट पैथवे भी कहा जाता है। एंशिएंट पैथवे। ठीक है, किसको बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस की कॉमन नेम क्या है? एंशिएंट पैथवे भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बनता क्या है? ये क्या बनता है हमारे पास? ये बनता है पायरुवेट बनता है। क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। अब पायरुवेट किसके प्रेजेंटी में टूटता है? तो पायरुवेट एसिड प्रेजेंट होता है। किसके? पायरुवेट एसिड प्रेजेंट होता है। हम एक कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एरोबिक, हम लोग पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जहां पे क्या होगा? O2 प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे? ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्टेड टू पायरुवेट आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एज वेल एज एंशिएंट पैथवे। एंशिएंट पैथवे ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? इन दिस प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्टेड टू पायरुवेट। मतलब कि ग्लूकोज छूटा किसमें कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट में। तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा? O2 प्रेजेंट होगा। मतलब ऑक्सीजन क्या होगा इनके पास? ऑक्सीजन इनके पास प्रेजेंट होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इनके पास। और ये होगा कहाँ? प्रोसेसिंग माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस होगी। क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? 38 एटीपी एनर्जी बनेगा प्लस 6H2O वाटर बनेगा प्लस 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोसेस है? ये हमारे पास प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड्स आर कन्वर्ट इनटू एनर्जी फॉर्म प्रेजेंस अपॉन ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो कोई फूड एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन विच प्रोसेस व्हेन फूड्स आर कन्वर्ट इनटू एनर्जी फॉर्म आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और होता क्या है यहाँ पे? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज हम लेते हैं, खाली एक मॉलिक्यूल, हमने ज्यादा नहीं लिया है, एक मॉलिक्यूल लिया है। तो ग्लूकोज का
पायरुवेट में क्या होना, कन्वर्ट होना, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड एज वेल एज ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट फॉर्म आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एज वेल एज एंशिएंट पैथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को भी क्या बोलते हैं, एंशिएंट पैथवे कहा जाता है। और जो पायरुवेट होता है किसके प्रेजेंट में टूटता है, पायरुवेट एसिड जब प्रेजेंट होगा तब वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, 38 एटीपी एनर्जी और H2O और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। एरोबिक के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंटी क्या है, इसेंशियल होती है। ठीक है, एरोबिक के लिए क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटी क्या है, इसेंशियल है। क्या है, इसेंशियल होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या है, हम आते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 क्या हो जाएगा, O2 अपसेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, O2 अपसेंट हो जाएगा। एनरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है, इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड आर ब्रेक डाउन एंड चेंज इनटू एल्कोहल 2 एटीपी एनर्जी और प्लस 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म होगा या कहाँ होगा, ए ईस्ट बॉडी में होता है। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, O2 एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस वही होगा जैसे एरोबिक का था, वैसे क्या होगा, एनारोबिक का भी होगा, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, एनारोबिक में इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, किस में चेंज जाएगा, एल्कोहल में चेंज जाएगा। किसमें, एल्कोहल में चेंज जाएगा। तो इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड आर चेंज इनटू एल्कोहल फॉर्म। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इन विच प्रोसेस व्हेन ए फूड आर चेंज इनटू एल्कोहल फॉर्म आर कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको कॉमन भाषा में एक और नाम और होता है, इसका नाम क्या है, फर्मेंटेशन। जिसकी खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया था, किसकी, फर्मेंटेशन की। लुईस पास्चर ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया था। इसमें सेम प्रोसेस वही है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट फॉर्म आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। और इस पायरुवेट का एल्कोहल में कन्वर्ट होना, वो भी किसके एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंटी में, ऑक्सीजन की एब्सेंटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। इन विच प्रोसेस व्हेन फूड्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल फॉर्म विदाउट प्रेजेंस ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंटी में फूड किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी फॉर्म में एज वेल एज एल्कोहल फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक नाम इसे हम और जोड़ सकते हैं। हम एक पढ़ लेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो हमारे कहाँ पा जाते हैं, ये सेम प्रोसेस ही होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन इन फाउंड इन आवर बॉडी एज वेल एज एथलेटिक पर्सन। ठीक है, या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एथलेटिक जो क्रिकेट खेलते हैं, फिर या क्या है फुटबॉल खेलते होंगे। ठीक है, ये जो एथलेटिक पर्सन है, जो खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी हो गए, फिर जो प्रीस्ट हो गया, या जो लोग फास्ट नहीं होते हैं, व्रत होते हैं, व्रत चलते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें क्या सी रेस्पिरेशन पाई जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, उनमें सेम प्रोसेस होता है, बस यहाँ पे क्या पाई जाती है, उनके पास लैक्टिक एसिड बनता है। मतलब क्या बनता है, इनके पास है लैक्टिक एसिड बनती है। क्या बनती है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये होगा कहाँ, इन टिश्यू ना करके हम क्या कर रहे हैं, कॉमन भाषा में हम मसल्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मसल्स कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, जिससे ग्लूकोज था, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नहीं देखे होंगे तो जो लोग फूड मटेरियल नहीं खाते हैं तो उनके मुंह से क्या होता है, सलाइवेशन ज्यादा होता है। क्या होता है, सलाइवेशन। ठीक है, सलाइवेशन ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन किसमें पाया जाएगा, जो एथलेटिक पर्सन होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, जैसे क्रिकेट विकेट खेलते हैं, उनमें क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है, उनमें पाई जाती है। लेकिन जो हमारे पास जो फंगी है, फंगी कंडक्ट एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। फंगी का मिडल यूनिट ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक फंगी भी होता है, दूसरा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा भी होता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है, नहीं है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो वर्ल्ड की सबसे क्या होती है, स्मॉल सेल होती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 0.001 mm होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 0.001 mm होती है। एक माइकोप्लाज्मा हो गया, दूसरा क्या हो गया, फंगी हो गया। इन दोनों में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों पाई जाती है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों किस में पाई जाती है, फंगी और माइकोप्लाज्मा दोनों में पाई जाती है। तो सो इट कॉल्ड मिडिल यूनिट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते क्या है, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। हम ह्यूमन में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी क्या है, ह्यूमन में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इसमें मेनी सेल्स पाए जाते हैं। श्योर सी बात है, जब मेनी सेल्स होंगे इनका जो बॉडी होगा या जो सिस्टम होगा काफी कॉम्प्लेक्स होगी। क्या होगी, मेनी कॉम्प्लेक्स होगा या हार्ड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको क्या है, इसमें मेनी पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है, नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है, इनके पास नोज हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या हो सकते हैं, नोज हेयर हो सकता है। ठीक है, फिर नंबर नेक्स्ट इनके पास म्यूकस हो सकता है। फिर इसके बाद सीलिया हो सकती है। फिर इसके बाद लैरिंक्स हो सकती है। इसके बाद ट्रेकिया हो सकता है। फिर इसके बाद ब्रांची हो सकता है। ब्रांचियोलेस हो सकता है। लंग्स हो सकता है। फिर इसके बाद लोब्स हो सकते हैं। रिब्स हो सकता है। डायफ्राम होता है। इसके बाद प्लूरा होता है। इसके बाद प्लूरोलॉजी होता है। फिर इसके बाद इनके पास होता है लास्ट स्ट्रक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट है, एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली जो होता है, जो बेबी की बात करें तो बेबी में एल्वियोली की संख्या कितनी थी, बेबी में कितनी होती है, 2.5 करोड़ होता है। ठीक है, और एडल्ट में कितना होता है, 15 करोड़ होती है। कितनी होती है,
15 करोड़ होता है। बेबी में कितना होगा 2.5 करोड़ और एडल्ट में 15 करोड़ होते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, नोज से स्टार्ट करते हैं। तो नोज क्या होता है, तो नोज इज ए आउटर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, नोज इज ए आउटर पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट हेल्प टेकिंग एयर रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी। जैसे हम ये जानते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, टेकिंग एयर एंड रिलीजिंग CO2 फ्रॉम बॉडी। ठीक है, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, ब्रीथ का मतलब यही होता है टेकिंग एयर रिलीजिंग CO2 फ्रॉम बॉडी अर्थात ब्रीथ। ब्रीथ होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्रीथ का मतलब, ब्रीथ में सांस लेना सांस छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं। ब्रीथ मतलब टेकिंग एयर रिलीजिंग CO2, टेकिंग एयर रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी अर्थात ब्रीथ कहलाता है। सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहता है, ब्रीथ कहलाता है। और ब्रीथ कितने पार्ट्स होते हैं, 2, कौन कौन सा, इनहेल कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन इसका क्या है, टेकिंग एयर सांस लेना। ठीक है, सांस लेना क्या बोलेंगे, इनहेल बोलेंगे। और दूसरा एक्सहेल या क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब रिलीजिंग CO2, मतलब कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेल बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ब्रीथ क्या है, टेकिंग एयर रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी, सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रीथ बोलते हैं। अब ब्रीथ 2 टाइप्स होती है, इनहेल और एक्सहेल, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल। मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, इनहेल बोलेंगे इंस्पायरेशन, एक्सहेल बोलेंगे मतलब एक्सपायरेशन। इनहेल मतलब टेकिंग एयर सांस को लेना, इनहेल मतलब सांस को छोड़ना। ठीक है, इसके बाद ब्रीथ रेट इक्वल टू 1 मिनट, इनहेल अपन एक्सहेल। 1 मिनट में सांस लेना सांस छोड़ना को क्या बोलते हैं, ब्रीथ रेट बोलते हैं। तो ब्रीथ रेट क्या है, 1 मिनट इनहेल अपन एक्सहेल, मतलब 1 मिनट का सांस लिया गया और सांस को छोड़ा गया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रीथ रेट बोलेंगे। तो एक हेल्थी पर्सन कितनी बार सांस लेता है, 16 to 18 टाइम्स। कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार सांस लेता है कौन, एक हेल्थी पर्सन। एक हेल्थी पर्सन कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार। कितनी बार, 16 से 18 बार सांस लेता है। तो उसी की बात कर रहे थे कि जो नोज होता है ना, नोज क्या करता है, टेकिंग एयर रिलीजिंग CO2 फ्रॉम द बॉडी, और हेल्थ इसमें हेल्पिंग करता है नोज। और नोज हेयर क्या होता है, नोज हेयर क्या होता है, नाक के बाल होते हैं, डेट रिमूव बिग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल टाइम या एक्सहेल टाइम। तो जो इनहेल टाइम में सांस लेते समय जो धूल के जो बड़े कण होते हैं उसको रिमूविंग करने में क्या करता है, मदद करता है। इट हेल्प सेपरेशन ऑफ बिग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर इन इनहेलिंग टाइम, प्लस सांस लेते समय धूल के बड़े कणों को बाहर निकालने में क्या करता है, उसकी हेल्पिंग करता है, मदद करता है। फिर आते हैं म्यूकस आते हैं। तो म्यूकस क्या होता है, एक होता है सेमी सॉलिड होता है, क्या होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। क्या होता है, ये सेमी सॉलिड मटेरियल होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है, दैट अटैच वेस्ट मटेरियल एंड थ्रू आउट फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि जो म्यूकस होता है हमारे नाक में एक लिक्विड मटेरियल पाई जाती है, जो क्या कहते हैं, धूल के जो कण होते हैं उसको अटैच करने और उसको बॉडी से रिमूव करने में क्या करता है, मदद करता है। तो म्यूकस क्या हो गया, तो म्यूकस इज ए लिक्विड मटेरियल दैट अटैच वेस्ट मटेरियल एज वेल एज डस्ट पार्टिकल एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से बाहर निकलने में क्या करता है, उसकी मदद करता है। ठीक है, फिर आते हैं सीलिया आते हैं। तो सीलिया क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेयर लाइक की स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है, हेयर लाइक होती है। ठीक है, जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को
उसी को सिलिया बोलते हैं। इट इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट फाउंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सिलिया क्या होता है? इट इज ए आउटर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट फाउंड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट हेल्प स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। ठीक है, जो धूल के छोटे कण होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, उसको रिमूव करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। सिलिया क्या है? इट इज ए finger like projections that fall into the respiratory tract. It remove dust, small dust particle from the air. ठीक है, फिर आते हैं क्या है? हम आते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स भी कहा था। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलेंगे या साउंड कार्ड बोलेंगे? साउंड कार्ड। क्या होते हैं? साउंड कार्ड कहा जाता है। ठीक है, इट मेकिंग साउंड। ठीक है, ये क्या करता है? लैरिंग्स क्या करता है? इट मेकिंग साउंड। ये क्या करता है? साउंड बनाने क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, फिर आता है क्या? ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं कॉमन भाषा में? इसको बोलते हैं एयर पाइप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं एयर पाइप। इट का एयर पाइप होता है। ठीक है, ये क्या बोला जाता है? इसे एयर पाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे खास बातें हैं कि जो एयर पाइप होता है, इट पास द एयर इनटू द ब्रांचेस। और ये क्या होता है? ये जो एयर पाइप है, यहाँ आके क्या होता है? ये बढ़ जाता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रांची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांची। तो ट्रैकिया इन फॉरवर्ड कंडीशन दे आर डिवाइडेड टू ए स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रांची। तो ब्रांची इज ए पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के ब्रांच को क्या बोलते हैं? ब्रांची बोलते हैं। ट्रैकिया के ब्रांच को क्या बोलेंगे? ब्रांची। ब्रांची जो स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया। ब्रांची क्या है? स्मॉल ब्रांच है किसका? ट्रैकिया का। ब्रांची किसका स्मॉल ब्रांच है? ट्रैकिया की। ठीक है, तो ब्रांची जी स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया एंड इन फॉरवर्ड कंडीशन द ब्रांची डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। द ब्रांची डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रांचियोलेस। क्या होता है? ये ब्रांचियोलेस में क्या हो जाते हैं? ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो लंग्स होता है, तो लंग्स क्या होता है? जो लेफ्ट लंग्स होती है वो स्मॉलर होती है देन द राइट लंग्स। जो लेफ्ट लंग होती क्या होती है? ये छोटी होती है। और जो राइट लंग्स क्या होता है? ये बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें लोब्स पाए जाते हैं, जैसे ठीक है, तो जो लंग्स होता है लंग्स में, तो लंग्स जो लेफ्ट लोब्स होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, और राइट में कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। तो लोब्स कितने होते हैं? ये 5 लोब्स होते हैं। इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड वेसल्स। लोब्स का फंक्शन क्या है? इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम। लोब्स का फंक्शन क्या है? इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये जो लोब्स का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि ऑक्सीजन को कहाँ लेके आने का काम करता है? ये ब्लड वेसल्स मतलब रक्त वाहिनिकाओं में क्या करता है? ये ऑक्सीजन को पहुंचाने या लाने का काम करता है। किसमें? इट हेल्प ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू ब्लड स्ट्रीम। मतलब ब्लड स्ट्रीम किसको लेके आने का काम करता है? ऑक्सीजन को लेके आने का काम करता है। और इसकी कितनी संख्या होती है? ये 5 की संख्या होता है। लेफ्ट लोब्स में कितने पाए जाते हैं? 2 लोब्स होते हैं, और राइट में कितने होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। इट हैव 2 लोब्स इन लेफ्ट लंग एंड इट हैव 3 लोब्स इन राइट लंग्स। राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं? 3 होते हैं, और लेफ्ट में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, और रिब्स क्या होता है? रिब्स इज ए टाइप ऑफ कार्टिलेज। रिब्स क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ कार्टिलेज। रिब्स क्या होती है? एक प्रकार की क्या होती है? कार्टिलेज होती है। दैट्स गिव टू द क्या? फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द लंग्स इन एक्सेल एंड एक्सेल। ये लंग्स को फैलने और सिकुड़ने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? रिब्स करता है। तो रिब्स की कितनी संख्या होती है? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो रिब्स कितना होता है? 24 होता है। और रिब्स का काम क्या होता है? एक कार्टिलेज के बने होते हैं, जिसके कार्य में क्या पाई जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इट है फ्लेक्सिबिलिटी, इट हेल्प एक्सेल एंड इनहेल प्रोसेस। ठीक है, क्या करता है? इस सिकुड़ने और फैलने में क्या करता है? इसकी मदद करता है। किसकी?
ये सिकुड़ने फैलने में किसकी मदद करता है? लंग्स की। क्या है? फैलने सिकुड़ने में क्या करता है? ये मदद करने का काम करते हैं। फिर मतलब क्या है? डायफ्राम पाई जाती है। तो डायफ्राम का मतलब क्या होता है? इट इज ए मस्कुलर एरिया ऑफ द लंग्स। ये लंग्स क्या होता है? ये मस्कुलर पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये मस्कुलर पार्ट्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये दैट हेल्प स्टोरिंग अप एयर इनटू द लंग्स। ये लंग्स में क्या करते हैं? हवा की स्टोरिंग करने में क्या करता है? उनकी मदद करने का कार्य करता है। फिर आते हैं प्लूरा आते हैं। तो प्लूरा क्या होता है? इट इज ए आउटर कैविटी ऑफ लंग्स। ये लंग्स की क्या होती है? आउटर कैविटी होती है। क्या होती है? इट इज आउटर कैविटी ऑफ लंग्स। ये लंग्स क्या होती है? एक आउटर कैविटी का काम करती है। अब प्लूरोलॉजी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ लंग्स। प्लूरोलॉजी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ लंग्स आर कॉल्ड प्लूरोलॉजी। तो व्हाट इज प्लूरोलॉजी? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ लंग्स। मतलब लंग्स से संबंधित जो भी जानकारी होता है किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? प्लूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर आते हैं एलवीडी आते हैं। एलवीडी का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस। इसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस। ये क्या करते हैं? गैस का एक्सचेंज करने में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। एलवीडी क्या है? इट इज ए क्या है? इट इज ए टप ऑफ ग्रेप्स। ये ग्रेप्स या अंगूर के क्या है? ये गुच्छे के समान दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं? ये हवा की एक्सचेंजिंग करने में क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। जैसे ठीक है, जैसे इस तरीके से पाए जाते हैं। एलवीडी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, एलवीडिक संरचना है। जैसे एलवीडी का हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एलवीडी इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसे बोलते हैं वेन्यूल्स कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? पल्मोनरी। इसे पल्मोनरी वेन्स कह सकते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे? आर्टियोल्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाएगा। ठीक है, इधर क्या होता है? इधर होता है इम्प्योर ब्लड होता है। उधर क्या होता है? इधर इधर प्योर ब्लड है। क्या है? प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन क्या है? इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इधर ऑक्सीजन क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? इधर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इधर क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ब्लू मतलब इम्प्योर और रेड मतलब प्योर की बात है। ऐसा नहीं है कि ब्लू और रेड दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। बस एक थिंकिंग किया गया है। पर जो रेड होता है इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जो ब्लू क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होती है? इनमें एब्सेंट होती है। और यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर के माध्यम से ये प्रोसेस डन होता है। जैसे यहाँ पे जब एयर प्रेजेंट करता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट किया यहाँ पे? जब एयर प्रेजेंट किया, जब एयर प्रेजेंट होगा तो क्या था? ये हाई प्रेशर में था। क्या था? ये हाई प्रेशर में था। और जैसे ही क्या था? एयर यहाँ पे अंतर हुआ तो जो लोब्स थे, इसके जो लोब्स बताया था हमने कि जो लोब्स क्या होता है? लोब्स का मतलब इट इज ए पार्ट्स ऑफ लंग्स। ठीक है, इट हेल्प bringing oxygen into blood vessels। ये क्या करता है? इट
ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड वेसल्स, मतलब कि रक्त वाहिकाओं में क्या करते हैं, लोग लेके आने का काम करते हैं। तो जैसे इसके पास ये इंटर करते हैं, ठीक है, ये जैसे ही इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद होता क्या, एयर क्या प्रेजेंट हो गया, कहाँ पे, एयर ब्लड में आके प्रेजेंट हो गया। और जैसे प्रेजेंट हुआ, ठीक है, जब एयर प्रेजेंट हो गया तो इसके पास जब प्रेजेंट हुआ तो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन था वो आगे की तरफ क्या किया जाएगा, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन देन द कैरी, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो गया, हीमोग्लोबिन के साथ, और ब्लड में क्या किया गया, कैरी कर लिया गया। लेकिन जो हमारे पास क्या था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, डिफ्यूजन प्रेशर के कारण क्या गया, रिमूव कर दिया गया, उसको बॉडी से क्या किया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होता है, ये प्रोसेस डन किए जाते हैं। ठीक है, इलुली क्या है, इलुली जी इथेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट्स सिमिलर टू द बंच ऑफ ग्रेप्स, ये अंगूर के क्या गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। किसके समान, ये अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं, जो वायु को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के एक्सचेंजिंग करने में क्या करते हैं, हेल्पिंग करने का काम करते हैं। किसकी हेल्पिंग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से गैस के एक्सचेंज करने में क्या करते हैं, ये मदद करने का काम करते हैं। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है कहाँ से आती है, ये आती है राइट वेंट्रिकल से आता है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आती है, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ये हार्ट के राइट वेंट्रिकल से आता है, इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है। और एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंजिंग होने के बाद फिर ये क्या रहता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। कहाँ रहता है, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ये कहाँ रहता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। और ये कहाँ से आता है, ये राइट वेंट्रिकल से आता है। कौन, ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये कहाँ से आएंगे, राइट वेंट्रिकल से आते हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अब ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे लेफ्ट एट्रियम जाएंगे, किसके पास, ये हार्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, और ये आ कहाँ से रहे थे, ये आ रहे थे राइट, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके आए हैं। ठीक है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके आए हैं, और लेके जाएंगे कहाँ, ये लेके जाएंगे लेफ्ट एट्रियम के पास, मतलब कि हार्ट के पार्ट्स लेके जाएंगे। ठीक है, किसके पास, ये हार्ट के पास लेके जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो इनके पास जो नसल कैविटी होता है, देखिए नसल कैविटी इनके पास यहाँ पर है, इसके माध्यम जाता है, माउथ कैविटी है, मुख इनके पास है। ठीक है, ये जो इनके पास ये जो भाग बना हुआ है इसे बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, जो फूड पाइप की तरफ जाता है। और लरिंग्स क्या होता है, वो एयर पाइप की तरफ जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो टोटल भाग बना हुआ है इसी के अंदर क्या पाई जाती है, इनके पास इसी के अंदर क्या होती है, जो ट्रैकिया होती है। और ट्रैकिया क्या करती है, तो उसको आगे की तरफ क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। और जो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रैकिया है, और ये जो हमारे पास भाग इसका नाम क्या है, इसका नाम ब्रांची है। और ये ब्रांचियां आगे जाके क्या होती हैं, ये छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती हैं, ये बढ़ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रांचियोलेस का। तो ब्रांचियोलेस क्या है, इट इज ए स्मॉल ब्रांचेस है ब्रांची, ब्रांची की छोटी शाखाओं क्या बोलते हैं, ब्रांचियोलेस कहलाता है। और इसी ब्रांचियोलेस जो होता है, इसी के ऊपर छोटे छोटे जो गुच्छे पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एल्वियोली कहा जाता है। और एल्वियोली का जो फिगर हमने बताया है, ये क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सिंगल एल्वियोली है और ये पूरा ग्रुप में है ये। ठीक है, एक साइड से इनमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होते हुए क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्व कर दिए जाते हैं, अर्थात ये सप्लाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये ह्यूमन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, कुछ क्या मूविंग पार्ट्स हमारे पास है।
ठीक है, जिसको इस तरीके से क्या है हम समझ सकते हैं। इनके पास क्या पढ़ते हैं, नेसल कैविटी होता है, फिर इसके बाद इनके पास क्या था, ओरल कैविटी होती है, फिर इसके पास क्या होता है, इनके पास फायरिंग्स होते हैं, फिर इसके बाद ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, ये सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या पाई जाती है, लैरिंग्स भी पाई जाती है, इसके बाद ट्रैकिया है, फिर इसके बाद मेन ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, ये जो मेन ब्रांचेस इनके पास क्या होते हैं, यहाँ पे इनके पास ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनके पास क्या होती है, जो लंग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है इनके पास, ये लंग्स होते हैं, तो लंग्स कितनी होती है, 2 होती है। कितना लंग्स होता है, 2 लंग्स होता है। जो लेफ्ट लंग्स होता है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, किसके अकॉर्डिंग, राइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बन होता है। ठीक है, यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।